हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 7.9 चल रही थी हमारी और क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 7.9 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 7 के दो पार्ट है, जिसमें से सेकंड पार्ट मैंने लिया है। फर्स्ट इससे इजी लेवल की। ठीक है, तो आपको इसमें क्या गिवन है भाई, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, यानी कि थर्ड वेरिएबल आ गया है क्या, थीटा। तो x का अलग करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में और y का अलग करेंगे, और फिर आपको क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो ये ऐसा कुछ तो हमने 6th क्वेश्चन में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर कुछ नया क्या है, वो नया है ये इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पर ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और फिर शुरू करते हैं हम इसका सोल्यूशन। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या गिवन है भाई, 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। इसका हम करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा आपका dx अपॉन में d थीटा। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, एच डीज रहेगा भाई। दोनों टर्म के बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो दोनों का अलग अलग होगा। 2 आपका एच डीज रहेगा, कोस का क्या हो जाएगा, कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है, कोस का यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा। भाई कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 थीटा एंगल था 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2 कांस्टेंट और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल क्या होगा, -2 लिख देते हैं हम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, और क्या है मेरे पास साइन 2 थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके अंदर मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 मैं कॉमन कर लेता हूँ। 2 कॉमन कर लेंगे तो ये टर्म बचेगी यहाँ पर प्लस की। ठीक है ना, प्लस की टर्म है ना, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का साइन बचेगा, तो माइनस का साइन मैं बाद में लिख देता हूं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल कंडीशन गिवन है। अगर इनिशियल कंडीशन ये थीटा की वैल्यू गिवन नहीं होती तो यहाँ पर हम सीटी फॉर्मूला लगाते। अब आपकी मर्जी, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन गिवन है। फाइनल तो हमें थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो आंसर खुद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर ये गिवन नहीं होता तो यहाँ पर कंपलसरी हो जाता सीडी फॉर्मूला। क्यों हो जाता कंपलसरी, क्योंकि ये x का निकाला है, y का निकालेंगे और फिर डिवाइड करेंगे ना, तो टर्म कैंसिल होनी जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल के लिए नहीं लगाते हैं, वहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ। y का करते हैं, चलिए y का करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, पहले y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y की वैल्यू थी हमारे पास भाई y इक्वल्स टू था 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा भाई, y का हो जाएगा dy अपॉन में d थीटा। ये 2 आपका कांस्टेंट है। ठीक है, साइन का क्या होगा भाई, कोस होगा। साइन का क्या हो जाएगा, कोस, माइनस यहाँ पर भी साइन का क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा। एंगल 2 थीटा था तो 2 थीटा है, और 2 थीटा का करेंगे तो 2 तो है कांस्टेंट, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में होगा 1 इंटू में लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो 2 यहाँ से कॉमन है, 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास प्लस का कोस थीटा और माइनस का कोस 2 थीटा। 2 कॉमन कर लिया मैंने। ठीक है, अब सीटी फॉर्मूले में यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, डिवाइड करूंगा तभी आपको लगा के बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लगाने क्यों जरूरी होते हैं। ठीक है ना, तो हमें निकालना है dy अपॉन dx। उसके लिए हमें dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, dx अपॉन डी थीटा से। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई है आपके पास 2 कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, ये तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गई भाई। नीचे dx अपॉन डी थीटा की, dx अपॉन डी थीटा की यहाँ पर आई थी, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए, अगर ये इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होती तो हमें आंसर को यहीं पर छोड़ना पड़ता, मतलब थीटा की वैल्यू ये नहीं होती, तो dy अपॉन dx आ गया आपका। अब इसका मैं जब सेकंड डेरिवेटिव करूंगा ना, तो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पर सीटी फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, बिल्कुल यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पर बेशक इनिशियल कंडीशन दे रखी है
क्यों यूज करने पड़ेंगे? क्योंकि मेरे माइंड में था फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन हमें तो सेकंड निकालना है ना। तो सेकंड निकालना है तो फर्स्ट के की जो वैल्यू आई है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, छोटी टर्म बनेगी तो सेकंड निकालने में आसानी रहेगी हमें। तो मुझे यहाँ पर दो टर्म कोस की नजर आ रही है, बीच में माइनस का साइन है, दो साइन की नजर आ रही है, बीच में माइनस का साइन है। तो ऐसे फॉर्मेट में तो केवल हमारे सीटी फॉर्मूले होते हैं। अब वो होते क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 4 फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूलों की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने डिस्कस भी किए हैं ये। तो क्या होगा यहाँ पर आपका, एक तो लगेगा ये वाला भाई साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। कहाँ लगेगा? नीचे। साइन साइन की टर्म में माइनस है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे भाई इसका रिजल्ट? मैंने आपको याद करने का तरीका बताया उस वीडियो में, ठीक है। वो वीडियो आप जरूर देखें अगर नहीं देखी है तो देखिए क्या तरीका बताया गया है उस वीडियो के अंदर। कैसे याद करेंगे आप? माइनस है ना, तो पहले क्या आएगा? कोस आएगा। तो 2 कोस क्या होगा? सी प्लस डी अपॉन 2, और बाद में क्या आएगा? साइन सी माइनस डी अपॉन 2। मैंने वहां पर आपको बताया भाई साइन, साइन का मतलब क्या है? साइन का मतलब क्या बताया मैंने वीडियो में? डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक साइन तो दूसरा कोस, ठीक है। आपको ये मेरी बात समझ में तभी आएगी जब वो आपने वीडियो देख रखी होगी तो, ठीक है। तो मैंने वहां पर बताया कि साइन का मतलब है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन है तो डिफरेंट आएंगे, एक साइन एक कोस, ठीक है। माइनस है तो पहले कोस और दूसरा साइन, ठीक है। ऐसे ही मैं चलो बाकी के फॉर्मूले भी लिखवा देता हूं इसमें। ये होगा आपका साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस था तो पहले कोस है, प्लस है तो पहले क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए दोनों ही फॉर्मूले साइन के थे तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ। माइनस था तो पहले कोस और बाद में साइन, और प्लस था तो पहले साइन फिर बाद में कोस। ऐसे इसके दो और होते हैं, 4 सीडी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका कोस सी प्लस कोस डी। क्या होगा भाई? कोस है ना तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, प्लस है तो क्या आएगा? साइन साइन, और माइनस है तो कोस कोस, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल गया, प्लस है तो कोस कोस। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। फोर्थ क्या होगा? फोर्थ होगा आपका कोस सी माइनस कोस डी। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले है भाई। तो ये थोड़ा कंपेयर करके याद करने का तरीका बताया मैंने आपको। और वैसे तो आप रट्टा भी मार सकते हैं, लेकिन रट्टा मारेंगे तो ज्यादा समय तक याद नहीं रहेंगे। थोड़ा कंपेयर करके याद करेंगे ना तो बिल्कुल हो जाएंगे। तो वो वीडियो आप अच्छे से देखें अगर यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वहां पर मैंने डिटेल में समझाई ये बात, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल तो यूज कर लेते हैं। तो कौन सा लगेगा न्यूमिनेटर में? कोस सी माइनस कोस डी, ये वाला लगेगा भाई 4। तो चलिए लगा देते हैं। ये 2 तो कैंसिल हो चुका था। क्या है आपके पास? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी आपका थीटा है, डी क्या है? 2 थीटा। दोनों को ऐड करूंगा, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा और डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, सी प्लस डी बाई 2, ठीक है ना। फिर क्या है? साइन डी माइनस सी। तो 2 थीटा माइनस थीटा, ये डी है ये सी है। 2 थीटा माइनस थीटा क्या बचेगा? थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? ऐसे डेनोमिनेटर में, अब डेनोमिनेटर में कौन सा लगेगा? साइन साइन का है और माइनस है तो साइन साइन का माइनस, ये वाला लगेगा, ठीक है। तो ये लगा देते हैं। क्या होगा? 2 कोस सी प्लस डी, 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 3 थीटा बाई 2। और दूसरा क्या है भाई? साइन, साइन सी माइनस डी। तो 2 थीटा माइनस थीटा क्या बचेगा? थीटा बाई 2। क्लियर है? तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ टर्म क्या हो गई? कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गए और साइन की टर्म, इसीलिए हमने सीटी फॉर्मूले लगाए थे। अब देखिए एक तो इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, और अब ये साइन अपॉन कोस क्या बन गया? tan। तो एक tan का करेंगे, ये अब इजी रहेगा ना। इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद चेक कर लिया करो कि इसको मैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। और हर क्वेश्चन में चेंज होता है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूले वगैरह लग के या कैंसिल वैंसिल होकर सिंपलेस्ट टर्म बनती है। अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। tan का क्या होगा? tan का होगा सीकेंड स्क्वेयर, एंगल सेम रहेगा, ठीक है ना। ये तो किसका हुआ? tan का, सीकेंड स्क्वेयर एंगल सेम। अब एंगल का होगा, एंगल का होगा तो 3/2 तो कांस्टेंट है, एच डी रहेगा। थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा? डी थीटा अपॉन डी एक्स। ध्यान देना, कल भी बताया था पिछली वीडियो में भी, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी एक्स होगा। अगर थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो 1, ठीक है भाई। तो चलिए यहां पर वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले ये नंबर आगे लिख देते हैं। 3/2 मैंने आगे लिख दिया है। यहां पर बचा मेरे पास सीकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई 2
और ये क्या है आपके पास डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं फॉर्मूले पहले लगा रहा था, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज समझानी थी इसलिए बाद में लगाए। तो यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी एक्स आया, डी थीटा अपॉन डी एक्स कहां पर है, ये इसकी वैल्यू फाइनल ये आई थी, ये आई थी फाइनल वैल्यू। आपको डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ये है डी एक्स अपॉन डी थीटा, समझ रहे हैं आप। तो इसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, लेकिन मैं इसको नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं। तो देखिए भाई हमारा यहाँ पर क्या हो गया था, 10 का हो गया है सीकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, 3/2 आपका कांस्टेंट था एसडीज, और थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये आपका सेम लिखा हुआ है, 3/2 भी सेम लिखा हुआ है। हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू, लेकिन हमारे पास है डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इसका यूज था, इसलिए मैंने मिटाई नहीं, ठीक है ना। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है, लेकिन मुझे चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वही तो बनेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन में लिख देंगे इसको, तो 1 अपॉन में लिख देते हैं 2 साइन 2 थीटा, और माइनस में क्या है आपके पास साइन थीटा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, और इस 3/2 को कांस्टेंट है, इसको मैं आगे लिख देता हूं, ठीक है। 3/2 कांस्टेंट था, आगे लिख दिया है मैंने। तो यहां पर क्या बचेगा मेरे पास 1 अपॉन 2, और ये यहां पर बन रहा है आपका फॉर्मूला कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर आप या तो दोबारा लगाए, या इसमें हम फॉर्मूला पहले लगा चुके हैं, इसके अंदर देखिए लगाया था ना, ये आया था, तो इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या आया था भाई, 2 cos 3 थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये सभी इंटू में तो है, सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो कितना हो गया, 3/8 हो गया, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीकेंड का स्क्वायर यहां पर है। अब देखिए 1 अपॉन, ये 1 है, इसके 1 के इंटू में 1 लिख सकता हूं मैं, 1 को तो कितनी टाइम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये एक 1 और इसके साथ ले लेते हैं हम कोस को, तो ये 1 अपॉन कोस क्या बन जाएगा, सीकेंड। अब सीकेंड की 2 यहाँ है, एक यहां से बन गया, तो सीकेंड क्यूब नहीं हो गया, सीकेंड क्यूब 3 थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है भाई। चलिए एक कोस किसके ऊपर रख लेते हैं, एक 1 किसको ऊपर रख लेते हैं, इस साइन के, साइन है ये, तो 1 अपॉन साइन आपका क्या हो जाएगा, कोसिकेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहीं पर हम आंसर छोड़ देते हैं अगर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होती तो, लेकिन इनिशियल कंडीशन गिवन है तो ये आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, π/2। तो इसमें जहां भी आपको थीटा नजर आ रहा है π/2 रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/8 सीकेंट क्यूब 3/2, और थीटा की वैल्यू क्या थी, π/2, तो थीटा की जगह मैंने रख दिया π/2। सेम यहां पर भी वही कोसिकेंट, यहां पर थीटा की जगह π/2 रखूंगा, ठीक है ना, थीटा की जगह रखूंगा π/2, 2 ऑलरेडी है, 2 2 जा 4 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। चलिए तो क्या हुआ फाइनल, यहां से हो गया आपका 3/8 सीकेंट क्यूब, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा 3π, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कोसिकेंट की π/4, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो कोसिकेंट की 45 पर वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है भाई, कितनी होती है, √2। अब समस्या आ गई हमारे पास इसकी, क्योंकि ये वैल्यू जो है, पहले बात तो अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप डिग्री में चेक करें पहले तो भाई 3π/4 का मतलब डिग्री में कितना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 180 अपॉन पाई से, तो पाई से पाई आपका कैंसिल, 4 1 जा 4, और ये 45 पर कैंसिल हो जाएगा, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 135 डिग्री है इसका मतलब, ठीक है ना। लेकिन 135 डिग्री की तो पर दो टेबल में वैल्यू नहीं होती, तो याद होगा आपने क्या किया था 11th क्लास के अंदर, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ करके लिख देंगे हम, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 135 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 45, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन ये डिग्री में है, तो मैं यहाँ पर डिग्री में नहीं रेडियन में यूज करूंगा, क्योंकि सारे एंगल पाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो भाई 90 को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो ये 3/8 आपका सेम है, यहाँ पर सीकेंट क्यूब भी सेम है। अब मुझे इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है 90 और 45 में, तो 90 को मैं लिख सकता हूँ π/2, और 45 को क्या लिखूंगा, π/4, ठीक है। इतना तो याद होना चाहिए आपको कि 90 को क्या लिखते हैं, π/2, और 45 को π/4, और याद नहीं भी है तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करके देख लें आप। यहां से कितना बचा मेरे पास, √2, ठीक है। अब ये सभी टर्म इंटू में है, तो इस √2 को मैं 3 के साथ भी लिख सकता हूं। तो यहां पर देख लेते हैं बाकी,
उस √2 को मैंने 3 के साथ न्यूमिनेटर में लिख दिया और अपोन में मेरे पास कितना था √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 और अपोन में आपके पास था 8। ठीक है, ये 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर π/2 है और π/2 का मतलब क्या था 90 और 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, इतना तो याद होगा 11th का। तो सीकेंट किस में चेंज होगा कोसिकेंट में। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है ये क्वाड्रेंट और ये चेंज कब होता है, कैसे एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप सेकंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें और फॉर्मूला वाली वीडियो देख लें, उनके अंदर पूरा निचोड़ लिया है हमने, 10th लेवल तक का लिया है बल्कि। ठीक है भाई, तो सीकेंट को किस में चेंज कर देंगे कोसिकेंट में। और क्यूब था तो क्यूब, और थीटा कितना है इसका, ये पीछे थीटा होता है, तो ये कितना है π/4। क्लियर है, √2 को मैंने पहले लिख दिया था। अब कोसिकेंट की, अच्छा क्वाड्रेंट तो चेक करेंगे, क्वाड्रेंट कौन सी है 90 में ऐड हो रहा है भाई, 90 प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट होती है सेकंड क्वाड्रेंट होती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा होता है नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर हम कैसा साइन लगाएंगे माइनस का। ठीक है ना, अब रखें वैल्यू आप, तो यहां से हो जाएगा -3√2 अपोन में क्या था 8। सीकेंट की π/4 पर वैल्यू 45 पर कितनी होती है √2, लेकिन इसका था क्यूब तो इसका भी क्या कर दिया हमने क्यूब। तो यहां से हो जाएगा -3√2 अपॉन 8। √2 का करेंगे क्यूब, तो √2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया 2 हो गया भाई, और यहां से क्या आ गया √2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो फाइनल कितना हुआ माइनस, यहां से ये 3 आपका, देखिए ये √2 और ये √2 क्या हो जाएगा 2 नहीं हो जाएगा भाई, √2 इंटू √2 4 होता है, √4 और √4 का स्क्वायर √2 और अपॉन में कितना है 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, कितना बचा माइनस का 3/2 आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर था, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखें, फॉर्मूले याद रखें, कुछ भी दम नहीं है इनके अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हुए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, x इक्वल्स टू आपको गिवन है a सीकेंट क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a tan क्यूब थीटा। आपको सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू थीटा इक्वल्स टू π/4 पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। भाई पहले तो x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसका x का, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन में d थीटा। यहाँ पर a आपका कांस्टेंट एच डी रहेगा, पहले सीकेंट की पावर का होगा, और पावर का जब होता है तो पावर आगे चली जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाया x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। ठीक है, तो ये तो हुआ पावर का। अब बचा है किसका सीकेंट का, तो सीकेंट का क्या होता है सीकेंट का होता है सीकेंट इंटू 10। ध्यान देना भाई, a कांस्टेंट था एच डी, पहले किया पावर का, पावर आगे गई, पावर में से 1 माइनस किया 2 बचा। अब सीकेंट का किया तो सीकेंट का क्या होता है सीकेंट का होता है सीकेंट इंटू 10। अब मैं इसको लिख देता हूं, साथ में 3 है आपका आगे लिखा हुआ है, 2 पावर यहाँ पर 1, यहाँ पर सीकेंट की फाइनल कितनी हो गई 3 हो गई ना, और यहाँ पर कितना है tan थीटा। तो ये आपके पास आ गई dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू। अब y इक्वल्स टू हमें गिवन था a tan क्यूब थीटा। ठीक है, इसका भी हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में डी थीटा। a आपका कांस्टेंट है, tan की पावर 3 है, tan की पावर 3 है, पहले पावर का करेंगे, पावर आगे जाएगी। ठीक है, 3 आगे चला जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। तो ये किसका हुआ है पावर का, tan की पावर का। अब tan का बचा है, tan का क्या होता है tan का होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, चलिए इनको साथ में लिख देते हैं, तो 3 यहां से, a यहां से, और tan स्क्वायर यहां से, और यहां से क्या बचा आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलिए ये आ गई आपके पास dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx, उसके लिए हमें dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा किससे dx अपॉन डी थीटा से। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई भाई, ये आई आपके पास 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई, ये आई आपकी 3a सीकेंट क्यूब थीटा और tan थीटा। ठीक है, तो 3a से 3a तो कैंसिल, tan की एक पावर कैंसिल हो गई, यहां से सीकेंट की 2 कैंसिल हो गई इसमें से। तो न्यूमिनेटर में तो आपके पास क्या बचा हुआ है, इधर तो है हमारे पास dy अपॉन में dx, यहाँ पर न्यूमिनेटर में tan की एक पावर कैंसिल हुई थी, एक tan बचा ना, तो एक tan बचा है तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, और डेनोमिनेटर में सीकेंट की 3 थी, यहाँ पर 2 इससे कैंसिल हो गई, 1 बची,
तो यहाँ पर भी सीकेंट बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम साइन और कोस की टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस, और सीकेंट को क्या लिख सकता हूँ भाई 1 अपॉन कोस। अब देखिए इसके अपॉन में ये है, इसके अपॉन में ये है, इसके अपॉन में ये है, तो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन अपॉन में कोस इंटू में 1 अपॉन कोस पलट के क्या हो जाएगा कोस अपॉन 1 हो जाएगा। कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, फाइनल क्या आया साइन थीटा। देखिए और सिंपल बन गया ना। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास क्या आ गई साइन थीटा। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए करते हैं सेकंड। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अगेन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में होता है सेकंड भाई। तो इसका अगेन सेकंड करेंगे तो क्या होगा डी स्क्र वाई अपॉन में dx स्क्र। साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस थीटा, लेकिन थीटा का क्या होगा, थीटा का होगा डी थीटा अपॉन dx। ये चीज ध्यान देने लायक है। थीटा का भी होगा, थीटा का x के रेस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन dx। यहाँ पर थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो गया था इसलिए नहीं लिखा, लेकिन यहाँ x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो लिखना पड़ेगा डी थीटा अपॉन dx। ठीक है भाई। तो यहां से हमारे पास क्या है कोस थीटा, और डी थीटा अपॉन dx की वैल्यू हमेशा हम इसका रेसिप्रोकल करके निकालते हैं, आपको पता है। तो इसकी वैल्यू ये थी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन लिख देंगे। 1 अपॉन में क्या लिख देंगे यहाँ पर 3a सीकेंट का क्यूब थीटा, और इंटू में क्या था tan थीटा। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहां बढ़ेंगे, अब 1 अपॉन सीकेंट दिखाई दे रहा है आपको, 1 अपॉन सीकेंट। तो 1 अपॉन सीकेंट होता है कोस, लेकिन यहां पर है इसकी 3, तो कोस की 3 पावर हो जाएगी, कोस क्यूब हो जाएगा, और एक यहां पर है तो कोस की पावर 4 नहीं हो गई, सीधा लिखा है मैंने 1 अपॉन सीकेंट कोस, और कोस की पावर 3 है तो कोस क्यूब हुआ 1 पावर, यहां पर कोस रेज टू पावर 4 हो गया। अब इस 1 के इंटू में 1 भी तो लिख सकता था मैं, तो ये 1 अपॉन 10 क्या बन जाएगा कोट, समझ रहे हो। तो ये मैंने लिख दिया है कोट थीटा, और कंप्लीट के अपॉन में अब क्या बचा हुआ है मेरे पास 3a बचा हुआ है। इनको मैंने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू आई। अब मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी कि इनिशियल कंडीशन गिवन थी। तो डी स्क्र वाई अपॉन में dx स्क्र इक्वल्स टू, जहां भी आपको थीटा नजर आ रहा है वहां पर आप पाई बाई 4 रख दें। तो यहाँ पर कोस की पावर 4 थी, थीटा की जगह मैंने पाई बाई 4 लिख दिया है, यहाँ पर भी थीटा की जगह मैंने पाई बाई 4 लिख दिया है, और कंप्लीट के अपॉन में मेरे पास था 3a। अब इनकी आप वैल्यू रख दे। तो कोस की पाई बाई 4 पर वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2। टेबल याद होनी चाहिए आपको, टेबल को याद करने का तरीका भी पता है। ठीक है, फॉर्मूला वाली वीडियो में ही है, इस वीडियो के नीचे नहीं मिल जाएगा आपको उसका लिंक। तो कोस की 45 पर वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसकी होल पावर 4 थी तो होल पावर 4 लिख दी है मैंने, और कोट की होती है 1, और अपॉन में क्या बचा 3a। ठीक है, तो अपॉन में हमारे पास 3a था, इंटू में 1 लिखना जरूरी नहीं है। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, लेकिन √2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, तो पेयर में से एक 2 बाहर आ जाता है, आपको पता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 आ गया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4। क्लियर है। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लेट कर देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/4 और 1/3 हो जाएगा। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 4 जा 12, तो 12a आ गया आपके पास। ठीक है, ये आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।